मोहतरम नाजरीन, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी थम सी गई है। दिल करता है चीख कर कह दे बस अब और नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो, हर रास्ता अंधेरों में खो गया हो। दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ है, आंखों में वो सुकून नहीं और दिमाग हर लम्हा उलझा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि सब्र करो, वक्त बदलेगा, लेकिन आपको लगता है शायद वक्त बदलने वाला ही नहीं। क्या आप भी ये सब महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप तन्हा हैं, कि कोई आपको समझता नहीं? क्या आपके दिल में ये सवाल आता है कि अल्लाह ने मुझे ही क्यों चुना इतनी तकलीफें देने के लिए? अगर हाँ तो रुक जाइए, सिर्फ एक लम्हे के लिए गहरी सांस लीजिए। याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपका रोना, आपकी थकन, आपका टूट जाना, ये सब अल्लाह देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं हम इंसान पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। सूरतुल बकरा। ये एहसास कि आप थक चुके हैं इस बात का सबूत है कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, और जो ज्यादा बर्दाश्त करता है अल्लाह उसे और ज्यादा बुलंद मकाम अता करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी के साथ दलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। सही बुखारी। सोचिए, आपकी ये आजमाइश अल्लाह की खास मोहब्बत की अलामत हो सकती है। आपका हर आंसू अल्लाह के यहाँ शुमार किया जा रहा है, और हर तकलीफ के बदले अल्लाह आपके लिए रहमत लिख रहा है। ये वक्त हार मानने का नहीं, ये वक्त है अपने आप को संभालने का, अल्लाह की रहमत से जुड़ने का। आइए ऐसे 5 तरीके जानते हैं जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देंगे, बल्कि आपको ऐसा हौसला और ताकत देंगे कि आपकी मुश्किलात हल्की लगने लगेंगी। क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है, बस हमें उसे महसूस करना होता है। पहला तरीका, अल्लाह को अपना राज़दार बनाएं। कभी कभी दिल चाहता है कि किसी को अपने अंदर का दर्द सुनाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो वाकई समझ सके। दिल के अंदर दबे हुए दुख, बेचैनियां और सवालात इंसान को अंदर ही अंदर थका देते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह वो जात है जो आपकी हर वो बात भी जानता है जो आप किसी से नहीं कह सकते। वो हर फरियाद सुनता है, हर आंसू देखता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। सूरतुल कहफ। हजरत अय्यूब की मिसाल लीजिए। जब उन पर आजमाइश आई, उनका जिस्म बीमार हो गया, औलाद चली गई, माल खत्म हो गया और लोग भी उनसे दूर हो गए। फिर भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह से रुजू करते रहे। वो दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। सूरतुल अंबिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें शिफा अता की, उनकी तकलीफ दूर की और उनके मकाम को बुलंद कर दिया। इसी तरह जब हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें ऐसे बहुत से लोग नजर आएंगे जो हमसे भी ज्यादा मुश्किलात में हैं। कोई खाने को तरस रहा है, कोई बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए परेशान है और कोई अपना सब कुछ खो चुका है। लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद की झलक हमें याद दिलाती है कि हर तारीकी के बाद रोशनी आती है। आप भी अपना दिल का बोझ हल्का करें, अल्लाह से दिल खोल कर बात करें। रात की तन्हाई में जब सब सो रहे हों तो सजदे में गिर जाएं, रो लें, अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें और देखिए आपका दिल सुकून से कैसे भर जाएगा। क्योंकि अल्लाह वादा करते हैं, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। सूरतुल रात। दूसरा तरीका, आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अंबियाए इकराम को क्यों बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला? ये वो हस्तियां थीं जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब थीं, फिर भी इन्हें सख्तियों से गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको इस मकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां दूसरों को ले जाना मुमकिन नहीं होता। सोचिए हजरत यूसुफ की जिंदगी पर। इन्हें उनके अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलाम बनाया गया, झूठे इल्जाम में कैद कर दिया गया, लेकिन वो
हर लम्हा अल्लाह से जुड़े रहे, सब्र करते रहे, और फिर अल्लाह ने इन्हें मिस्र के बादशाहों के करीब कर दिया, इज्जत दी, मकाम अता किया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरतुश शरा। आपकी मुश्किलात भी आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। ये आपको मजबूत कर रही हैं, आपको अल्लाह के करीब ला रही हैं। हर वो तकलीफ जो आप सह रहे हैं अल्लाह के यहाँ महफूज है। हर आंसू जो आप बहा रहे हैं वो आपके लिए जन्नत का दर्जा बुलंद कर रहा है। अगर आज आपको लगता है कि आपका दिल टूट चुका है, आप तन्हा हैं या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ये याद रखिए, अल्लाह कभी अपने बंदे को नजरअंदाज नहीं करता। आपकी दुआ का जवाब उस वक्त आता है जब वो वक्त आपके लिए सबसे बेहतर होता है। तीसरा तरीका, अल्लाह की तकदीर पर मुकम्मल एतमाद रखें। कभी कभी हमें लगता है कि हमने जितनी मेहनत की वो काफी नहीं थी, जो कुछ हम चाहते थे वो हासिल ना हो सका। लेकिन ये याद रखें, जो कुछ भी आपकी तकदीर में लिखा है वही आपके लिए बेहतरीन है। आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर शिकस्त एक मकसद के तहत है। अल्लाह ने आपके लिए वो सब कुछ लिखा है जो आपको इस दुनिया में चाहिए। हजरत मूसा की मिसाल लें। अल्लाह ने उन्हें फिरौन की ताकत से टकराने के लिए चुना, लेकिन पहले उन्हें दरिया के किनारे ला खड़ा किया जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब मूसा ने अल्लाह से मदद मांगी तो दरिया ने रास्ता खोल दिया। अल्लाह ने अपनी तकदीर से उन्हें कामयाबी दी। यकीन रखें, आपका रास्ता भी खोलेगा, चाहे आप इस वक्त तकलीफों के समंदर में डूबते महसूस हो रहे हों। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखें, वो बेहतर जानता है जो आपके लिए बेहतर है। चौथा तरीका, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब मुश्किलात हमें डुबोने लगती है, जब दिल टूट रहा होता है और हमें लगता है कि हम अब मजीद नहीं चल सकते, तो लोग कहते हैं सब्र करो। लेकिन असल सब्र का मफहूम क्या है? सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि ये है कि आप अल्लाह की तकदीर पर मुकम्मल भरोसा रखें और यकीन करें कि हर मौसम के बाद खुशी आती है, जैसे खजा के बाद बहार आती है। अल्लाह का वादा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा। याद रखें, जब आप समंदर की गहराइयों में भी अल्लाह के साथ जुड़े रहते हैं तो वो आपको इस दलदल से निकालकर साहिल तक पहुंचा देता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप अपने दर्द को छुपाएं, बल्कि ये है कि आप उस जात पर भरोसा करें जो सबसे बड़ी ताकत रखती है। सब्र का फल कभी जाया नहीं जाता और अल्लाह का वादा है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। सूरतुश शरा। जैसे समंदर की लहरें कभी ना खत्म होने वाली लगती है, वैसे ही आपकी मुश्किलात भी खत्म होंगी और सुकून आ जाएगा। पांचवा तरीका, अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करें। मुश्किल वक्त में हमें अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजीद मजबूत करने की जरूरत होती है। अल्लाह से जुड़ना वो सुकून देता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। जब आप अल्लाह से बात करते हैं, उसे अपनी परेशानियां और खुशियां बताते हैं, तो वो दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान डाल देता है। रोजाना अल्लाह का जिक्र करें, नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल को सुकून अता फरमाए। याद रखें, जैसे खजा के बाद बहार आती है, वैसे ही जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं तो जिंदगी में रोशनी आती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डाल देता है। जितना ज्यादा आप अल्लाह के करीब जाएंगे, इतना ही ज्यादा आपको महसूस होगा कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। वो आपके हर दुख को सुनता है और उसकी मदद हमेशा आपके करीब होती है। जैसे समंदर की तह में मोती छुपे होते हैं, वैसे ही अल्लाह के साथ जुड़ने से आपकी जिंदगी में छुपी हुई खुशियां और सुकून जाहिर होंगी। यकीन रखें, आप अल्लाह के खास बंदे हैं और जब आप इस ताल्लुक को मजबूत करेंगे तो वो सुकून आपकी जिंदगी में आ जाएगा जिसकी आप हमेशा तलाश करते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने 5 अहम नुकात शेयर किए जो आपको हौसला देंगे और आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे। दुआ, अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे, हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान डालें और हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो
तो बराए करम इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। आमीन। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन।